एक बार माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से पूछती हैं, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या पृथ्वी लोक पर मनुष्यों को पूर्व जन्म का भी कर्ज चुकाना पड़ता है, और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा वह कौन कौन सी चीजें हैं जो साथ लेकर जाती है, तथा उन सभी का प्रभाव मनुष्य की मृत्यु के बाद किस तरह से रहता है। तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। हे देवी, यह सत्य है कि इंसान को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य ही चुकाना पड़ता है, और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आत्मा के साथ में ही रहती हैं और उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। तब मांग लक्ष्मी पूछती हैं, हे प्रभु, यह कैसा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है, और वह कौन सी चीजें हैं जो अगले जन्म में भी प्रभाव डालती हैं। फिर भगवान श्री हरि कहते हैं, देवी, आज मैं आपको इसी विषय में एक कथा सुनाता हूँ। दोस्तों, आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेंगे तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही मिल जाएंगे कि पूर्व जन्म का कर्ज क्यों चुकाना पड़ता है। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी, इसलिए इसे पूरा ध्यान से जरूर सुने। हे माता लक्ष्मी, आज जो भी इस पवित्र कथा का श्रवण कर रहा है, आप उनके ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना, उनके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। मित्रों, आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक समय की बात है, विदर्भ देश में सुदेश नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम रूपाली था। वह अत्यंत गरीब घर में जन्मा था, लेकिन वह अत्यंत बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह निर्धन था तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के जोर पर जैसे जैसे उसके पास धन का संग्रह होने लगा, तब वह दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता था। उसकी पत्नी रूपाली भी धन की अत्यधिक लालची स्त्री थी। आप तो जानते ही हैं कि धन की तृष्णा ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। सुदेश अब ऐसा सोचता था कि काश उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में धन में हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। हे लक्ष्मी, पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था, धन का क्या है, वह तो हमेशा आता जाता रहता है। लेकिन तब वह मूर्ख था। अब उसकी आंखें खुल गई थीं और वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा। उस धन से दान धर्म आदि करने लगा तथा वह साधु और मेहनतों की सेवा में लगाता था। पहले उसकी की ईश्वर में बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु समय बीतने के साथ साथ धन के लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उसके अन्य सभी सद्गुणों को भी जला दिया। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब भी सुदेश के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते तो उसका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु अब आदर सत्कार के समय मुख पर निराशा और मायूसी ही रहती थी। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक बार की बात है, संध्या का समय था। सुदेश के द्वार पर एक साधु आकर रुका और बोला, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूं और आगे हरिद्वार को जाना है। आज की रात बिताने के लिए साधु को स्थान मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं बड़ी ही आशा से आपके द्वार पर आया हूं। उस साधु का मुख संतोष की मूर्ति था, आंखों में अमृत और मुंह में शहद सी मिठास, जिस कारण से सुदेश का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वह उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा जी, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब वे साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुष कहीं विरले ही मिलते हैं। इस संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। इस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सुदेश का हृदय खिल उठा। उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे स्वर्ग में ही स्थान मिल गया हो। उसके होठों पर शब्द आ ही गए थे, लेकिन उन्हें दबा दिया और उनसे कहा, महाराज, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। ऐसा कहते हुए सुदेश उन महात्मा को अपने घर के अंदर ले गया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब सुदेश ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया, नाना प्रकार की मिठाई बनवाई। उसके बाद दाल और सब्जियों में इतना घी डाला जैसे नदी की धारा में जल बहता है। भले ही सुदेश उन महात्मा को इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्तियां थीं कि उसके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए।
जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है। इस भक्ति भाव से महात्मा का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रहीं, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रहीं। अंत में सुदेश ने पूछा कि महात्मा जी, आप साधु कैसे बने? साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा? कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। ईश्वर कृपा से बहुत धन कमाया है, मेरे 4 पुत्र हैं और एक कन्या भी है। अब सारी धन दौलत उन्हें बांट दी है और अब तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं। फिर कुछ समय के पश्चात सुदेश ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो क्या आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? तभी साधु ने उत्तर दिया, बेटा, मेरे हाथ में जो यह लाठी देख रहे हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 500 स्वर्ण मुद्राएं डाल रखी हैं। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। यह कहते कहते साधु को नींद लग गई, लेकिन सुदेश की आंखें जाग रही थीं। यह सारी बातें उसकी पत्नी रूपाली ने भी सुनी ली थीं। अब रात्रि का पहला पहर बीत गया था। वह बार बार महात्मा की लाठी को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। अब उसके अंदर लोभ लालच की माया का संचार हुआ, किंतु उसकी अंतरात्मा इस घृणित कार्य को करने से रोक रही थी। लेकिन वहीं मन की दुरात्मा स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद पर अड़ गई। कुछ समय तक इस संघर्ष में ही उसके मन का बुरा हाल हो चुका था कि तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, स्वामी, आप किस गहरी चिंता में डूबे हैं? क्या आप भी वही कुटिल मंशा से सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूं? इस महात्मा ने तो अपनी खूब सेवा करवा ली है, अब इन्हें कुछ तो हर्जाना भरना पड़ेगा। तब सुदेश कहता है, रूपाली, मेरे मन में बड़ी ही दुविधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि अतिथि की सेवा करें, किंतु अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो पाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, अजी, आप कैसे फिजूल की बातें कर रहे हो? इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है और क्या पता कब यह लुढ़क जाए। वैसे भी अब यह अनाथ है और अपना अंतिम समय बिताने हेतु हरिद्वार जा रहे हैं। आप अपने मन को मत रोको और इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं। इसी कारण से यह महात्मा यहाँ पधारे हैं और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए उसे ही आपको बता दी है। तब सुदेश कहता है, ठीक है दोस्तों, भगवान श्री हरि आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी, अंततः लोभ ने धर्म को हरा दिया। सुदेश ने लाठी उठाई पर उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से बड़बड़ाना शुरू किया, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। तभी सुदेश और रूपाली ने लाठी खोली और उसमें से स्वर्ण मोहरों को निकाल लिया और उनकी जगह सामान्य लोहे के सिक्के भर दिए। अगले दिन प्रातः सुबह महात्मा सुदेश और उसकी पत्नी की विनम्रता पूर्वक आज्ञा लेकर स्नान आदि करके अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो गए। किंतु अभी भी सुदेश का दिल धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं साधु को शक न हो जाए। इस ख्याल से उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, लेकिन महात्मा को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वह तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। अपितु जाते समय सुदेश ने कहा, महात्मा जी, मेरे यहाँ संतान नहीं है। कृपया भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि उनके जैसी ही हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हो सकता, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। तभी मंद मुस्कान के साथ महात्मा ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं ये तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हें संतान दें। इतना कहकर वे महात्मा वहां से चले गए। अब जैसे सुदेश के सिर से एक बड़ा बोझ हट गया था, उसे ऐसा लगा जैसे महात्मा के जाने के साथ ही उसके दिल से एक पत्थर हट गया हो। किंतु वे दोनों पति पत्नी इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह बात सुदेश का मन और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरता था। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के किसी पर्दे में चुपचाप छिपकर सही अवसर की प्रतीक्षा में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर जब वह महात्मा हरिद्वार पहुंचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संतों को देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई मानो उन्हें सभी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए हों। उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। फिर अगले दिन उन्होंने उस मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाकर कहा,
मैं यहाँ दर हेतु आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्न दान करना चाहता हूँ। यही एक इच्छा मेरी बाकी है। कृपया आप हमें बताएं कि सभी लोगों के भोजन, निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्च हो सकता है। तभी उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब करते हुए बताया कि महाराज, अन्नदान, निवास और वस्त्र दान और अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए कुल 400 स्वर्ण मुद्राएं लग सकती हैं तथा 10 से 20 कम अधिक लग सकती हैं। क्या आपके पास इतना ज्यादा और पर्याप्त धन है? ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूँ। महात्मा ने कहा, आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो। कहकर वे गंगा स्नान के लिए चले गए। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोइये ने पूरा आयोजन किया। हरिद्वार के परिसर में बड़ी ही धूमधाम और खुशी के साथ अन्न दान, वस्त्र दान, भजन आदि कार्यों को संपन्न किया। वहां मौजूद सभी लोग देखकर खुशी से कहने लगे, महात्मा स्वयं गरीब होकर कितने उदार हैं और जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती, वे व्यर्थ के दिखावे में लुटा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। यह एक नेक दिल मनुष्य है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मोह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनका हृदय आनंद से प्रसन्न हो रहा था, किंतु दूसरी ओर उसका भाग्य रो रहा था। जब संध्या हुई, महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा तो लाठी के अंदर लोहे के सिक्कों को देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि यह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उसने बार बार अपनी आंख मलमल कर देखा, पर सिक्के वहीं थे, लोहे के। अब उस महात्मा को थोड़ी ही देर में रसोइये को हिसाब करके उनका धन लौटाना था। उसने सोचा, अब क्या होगा। अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने खींच गई। वह कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब उनमें इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वे कुछ देर तक सोते रहे और उन्होंने अचानक से दरवाजा बंद कर लिया और साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। महात्मा ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी कि तभी महात्मा की अंतरात्मा ने उपदेश दिया, दिमाग ने भी सलाह दी कि यह तुम क्या कर रहे हो। आत्महत्या सबसे बड़ा निंदनीय कर्म है, ऐसा मत करो। पर निराशा ने हर तरफ से हरा कर रख दिया। महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ गया था। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। वह महात्मा फांसी पर झूल गया और उसकी मौत हो गई। जहां सुबह बहुत सुखपूर्वक और शांत थी, लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ ही समय बाद यह घटना का चारों ओर फैल गई। यह सब देखकर उस रसोइये ने ही महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। दोस्तों, भगवान श्री हरि आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी, वो महात्मा तो मर गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही चोर ब्राह्मण सुदेश के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर सुदेश ऐसे प्रसन्न था मानो सारे संसार का धन उसे मिल गया हो। अब तो अंधेरे घर में प्रकाश छा गया था। उसके पैर धरती पर ना पड़ते थे। उसने बालक का नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया। इस उत्सव के अवसर पर एक नगर भोज दिया गया। उस दिन सुदेश ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहाया और बालक का नाम आत्मे रखा गया। आत्मे बहुत ही सुशील और भगवान का उपासक बालक था। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम बढ़ाएगा। सुदेश यह सुनकर फूला ना समा आता था। इसी प्रकार 6 वर्ष बीत गए। आत्मे शिक्षा ग्रहण करने हेतु आश्रम में गया। वहां भी उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आया करता था। सुदेश यह देखकर ईश्वर को धन्यवाद करता था, लेकिन कभी-कभी जब उसे उस महात्मा के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उसके दिल में चुभन होती और उसकी आत्मा पर एक अनजाना सा डर छा जाता था। उसे बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वह अक्सर मन ही मन दुखी होते रहता और मन ही मन कहता कि मेरी बुद्धि कैसी खोटी थी, मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की। लेकिन बीता हुआ समय उसके हाथ में नहीं आ सकता था।
उसने स्वर्ण की 500 मोहरों को एक लाल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दिया और यह निश्चय किया कि वह उस महात्मा को वापस दे देगा। फिर उसने महात्मा की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा, लेकिन वह उस महात्मा तक नहीं पहुंच सका। इतना समय बीत गया कि अब सुदेश उस घटना को भूल गया, परंतु स्वर्ण मुद्राएं अभी भी एक लाल वस्त्र में लिपटी हुई उसी संदूक में पड़ी थीं। दोस्तों, भगवान श्री हरि आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी, समय गुजरता गया और आत्मे अब 20 वर्ष का हो गया था। साथ ही उसे एक बीमारी ने जकड़ रखा था और आत्मे के इलाज में काफी धन का खर्च हो रहा था। फिर एक दिन अचानक सुदेश अपनी पत्नी रूपाली और बेटे आत्मे के साथ हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर वे एक सराय में ठहरे। वहां सुदेश को पता चला कि उनके बेटे आत्मे का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है। उसके अंदर वैराग्य आ रहा है। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दीन दुखी या गरीब को देखता तो उसकी मदद करता था। इसे देखकर सुदेश बहुत परेशान होता था, पर वह कुछ कर नहीं पाता था। आत्मे उसकी इकलौती संतान थी। उसका मुख देखकर सुदेश का क्रोध शांत हो जाता था। वह बहुत सोचता था, परंतु आत्मे के इस स्वभाव का कारण उसे समझ में नहीं आता था। फिर दूसरे दिन संध्या के समय आत्मे भजन कर अपने सराय की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। तब आत्मे ने आश्चर्य से पूछा, भाई रोते क्यों हो? तब वह बूढ़ा कहने लगा, बेटा क्या कहूं, कहते हुए लज्जा आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सारा कर्ज है। आत्मे कहता है, पर यह तो छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबोगरीब नजरों से आत्मे की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। तब आत्मे कुछ देर तक चुप रहा। यह मौन उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन रहा था। उसके आंसू थम गए और फिर आत्मे ने पूछा कि महाराज, आपको कितने धन की आवश्यकता है? कृपया आप हमें बताएं। दोस्तों, जब इंसान निराश हताश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया और कहा कि मेरे सिर पर लगभग 500 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। आत्मे फिर से कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, आप बस इसी गंगा के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं बस अभी वापस आता हूं। आपके लिए मैं कहीं से धन का संग्रह करके लाता हूं। तब बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा यहीं पास में ही मेरी एक धर्मशाला है, तुम वहीं आ जाओ। उसी समय आत्मे भागते हुए वापस सराय में आ पहुंचा। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके बूढ़े बाबा का संकट दूर कर दे। उसे दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस बूढ़े बाबा की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ अपने सराय पर पहुंचा। तब उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। अब आत्मे का रास्ता साफ हो गया था। उसने संदूक पर जो ताला लगा हुआ था उसे एक पत्थर से तोड़ दिया। फिर संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए थे। तभी अचानक आशा की एक किरण नजर आई। आत्मे के हाथ में वह लाल वस्त्र आ गया। उसने उसे कांपते हाथों से खोला और उसका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस रुमाल में पूरी 500 स्वर्ण मुद्राएं थीं। यह वही सोने की मुद्राएं थीं जिन्हें सुदेश ने कभी एक महात्मा से चुराया था। जब मुद्राओं की गिनती की तो वे पूरी 500 ही निकली। आत्मे का दिल प्रसन्नता से भर गया। उसने वह मुद्राएं अपनी जेब में डालीं और वस्त्र को वापस संदूक में रख दिया और अति उत्साह के साथ उसी बूढ़े बाबा के पास जा पहुंचा और उन्हें वह मुद्राएं दे दी। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, आपके पहले प्रश्न के अनुसार हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। यह बूढ़े बाबा वही रसोइये हैं जिन्होंने उस महात्मा का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था, किंतु उनके आत्महत्या करने के कारण इनके ही धन की हानि हुई थी। और आत्मे वही महात्मा है जो सुदेश के घर में जन्म लेकर अपना कर्जा चुकाकर मुक्त हुआ है। दोस्तों, अब आगे सुनो। होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब आत्मे वापस लौटा तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी, मानो कि उसका जन्म इसी कार्य को पूर्ण करने हेतु हुआ था। अब उसकी बीमारी ने उसके ही प्राणों की आहुति ली।
वहीं जब दूसरे दिन सुबह यह बात सुदेश और रूपाली को पता चली कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो इस दुख के कारण उनका हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया और निराशा के साथ उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। जब उन तीनों की मृत्यु हुई तो उसी रसोइये ने उनका अंतिम संस्कार किया। जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज के दरबार में लाया गया, तब यमराज ने आत्मा को स्वर्ग में भेज दिया। वहीं दूसरी ओर सुदेश और उसकी पत्नी रूपाली को घोर नरक में डाल दिया। तत्पश्चात उन दोनों को ही अपाहिज बनाकर धरती लोक पर कुत्ते के रूप में जन्म देकर वापस भेज दिया। दोस्तों, जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाते हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसीलिए मनुष्य को किसी भी प्रकार के एहसान और कर्ज को चुकता करना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री हरि आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी, आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी 5 ऐसी चीजें हैं जो शरीर का साथ नहीं छोड़ती हैं और मृत्यु के पश्चात भी उस आत्मा के साथ ही रह जाती। यानी मृत्यु के पश्चात जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो यह चीजें आत्मा के साथ उस नए शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। कामना वह पहली चीज है जो मनुष्य की मृत्यु के साथ ही रहती है और अगले जन्म में भी उसके साथ रह जाती है। दूसरी है कर्म। मनुष्य इस जीवन में पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उस मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं अगर वह मनुष्य बुरे कर्म या कुकर्म करता है तो अगले जन्म में उस मनुष्य को नरक रूपी जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जिस कारण यह कहा जाता है कि कर्म की गति ऐसी होती है कि जो 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है। तीसरी है वासना। वासना भी कामना का ही एक प्रकार है। वासना एक ऐसी चीज मानी जाती है जिसका कोई भी अंत नहीं है। मृत्यु की चौखट पर आए हुए लोग भी वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इस सांसारिक सुख की चाहत और काम की इच्छा वासना कहलाती है। मन की शांति और ज्ञान ही एकमात्र वस्तु है जो वासना से मुक्ति दिलवा सकती है। चौथी है स्मृति या ज्ञान। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा ही बुद्धिमान और विवेकशील रहते हैं, जिस कारण से उन्हें जल्दी मुक्ति की प्राप्ति होती है। और 5वीं बात है कर्ज। यह एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। अगर किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले जरूर छू देना चाहिए। लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज जन्म जन्मांतर तक उस मनुष्य के साथ ही रहता है। अगर कोई मनुष्य कर्ज लेकर मरता है तो उसका कर्ज परलोक में वापस मांगा जाता है, साथ ही उसे अपने कर्ज की सजा भी दी जाती है। इतना ही नहीं, पुनर्जन्म में उस कर्ज के भरण के तौर पर उस मनुष्य के शरीर के किसी भी हिस्से को अपंग या अपाहिज बना दिया जाता है। अगले मिलने वाले जन्म में भी वो व्यक्ति सुख सुविधाओं से दूर रहता है और हमेशा अपने जीवन में असफल रह जाता है। माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से कहती हैं, हे प्रभु, मेरा तीसरा प्रश्न है कि मनुष्यों को किस पाप के कारण प्रेत पिशाच योनि को धारण करना पड़ता है। तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी, आपको इसी विषय में एक महत्वपूर्ण और सत्य घटित घटना के आधार पर एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, मध्य देश में अनिकेत नाम का एक अनाथ युवक ब्राह्मण रहता था। वह सभी धर्मशास्त्रों में पारंगत महान विद्वान, रूपवान तथा गुणवान था, जिसकी ख्याति पंच अर्शी में प्रसिद्ध थी। वह नित्य पूजा पाठ, दान धर्म करता था और गाय की सेवा करता था। फिर एक दिन अन्य किसी नगर से वह भागवत कथा का पाठ कर वापस अपने घर की ओर जा रहा था, किंतु अंधकार के कारण वह अपना रास्ता भटक गया और एक घनघोर जंगल में जा पहुंचा। वह बस विचारों में मग्न होकर धरती की ओर देखकर चलता रहा। काफी समय तक चलता रहा, किंतु जब चलते हुए किसी जानवर के दांत को उतरने की भीषण आवाज उसे सुनाई दी, तब वह मन ही मन डरते हुए अपने चारों ओर देखता है तो वहीं पास में ही एक सूखे भयावह पेड़ पर एक पिशाच और एक चुड़ैल किसी मृत व्यक्ति का मांस खाने में व्यस्त थे। उन प्रेतों के शरीर में मात्र शिराओं से युक्त हड्डी और चमड़ी ही शेष थी। उनका पेट पीठ में ढंसा हुआ था। उनकी आंखों से और नाक में से रक्त बह रहा था। वे दिखने में इतने विचित्र थे कि स्वयं देवता भी भयभीत हो जाते। वे केवल मृत मनुष्यों का या जंगली जानवरों का खून पीते और उनका ही भक्षण करते थे। कटार से भी तेज उनके नाखून और दांत थे, जो एक बार में ही शेर या हाथी को मार सकते थे। उन्हें देखते ही
अनिकेत के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। डर के मारे उसके प्राण ही मुंह में आ गए थे। अब वह सोच रहा था कि उसकी मृत्यु निश्चित है। तभी वह चुपचाप अपने कदमों को धीमे करते हुए उल्टे पांव वापस जाने ही वाला था कि कुछ सूखे पत्तों के दबने के कारण एक आवाज हुई, जिसे सुनकर पिशाच और चुड़ैल को किसी के आने की भनक लग गई। और जब उन्होंने आवाज की तरफ देखा तो उन्हें एक नौजवान ब्राह्मण वहां खड़ा दिखाई दिया। उसी समय उन्होंने उस मृत शव को छोड़कर अनिकेत की ओर झपट लगाई और देखते ही देखते उसे दबोच लिया। वे दोनों आपस में कहने लगे, इसे तो मैं ही खाऊंगा, यह तो बहुत हष्ट पुष्ट है। नहीं, इस नौजवान को तो मैं ही खाऊंगी, आप बस देखते रहना। तभी अनिकेत ने अपने कलश में रखे पंचामृत को अभिमंत्रित कर उन दोनों के शरीर पर छिड़क दिया, जिस कारण से उनका शरीर तिल तिल जल उठा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब उनका ताप कुछ कम हुआ तो वे दोनों थोड़े से शांत हो गए। तब प्रेतों से ब्राह्मण बोला, आप दोनों से मेरी एक विनती है, अगर आप उसे स्वीकार करते हो तो मैं स्वयं आपके मुख का निवाला बनने के लिए तैयार हूं। तभी पिशाच बोला, वाह क्या बात है, आज पहली बार कोई हमें स्वयं को खाने के लिए कह रहा है। इससे पहले जो भी प्राणी, मनुष्य या वन्य जीव हमारे पास आया, वह स्वयं के रक्षण हेतु हमसे विनती करता था। हे युवक, तुम कौन हो? तब ब्राह्मण बोला, हे पिशाच, मैं यहीं पास के गांव में रहने वाला एक ब्राह्मण हूं। मेरा नाम अनिकेत है। मैं आपको इस पिशाच तथा चुड़ैल योनि से मुक्ति दिला सकता हूं। उसकी ऐसी बातों पर जोर जोर से हंसते हुए चुड़ैल ने कहा, देखो जी, इसको खुद तो ठीक से मूंछ भी नहीं निकली है और यह हमें मुक्ति दिलाने की बातें कर रहा है। लेकिन उसकी विनायक और स्नेहपूर्वक बातों को सुनकर पिशाच ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो दिखाओ हमें। तभी अनिकेत ने अपने कलश में रखे पंचामृत को हाथ में लेकर कहा, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। उसी समय उन दोनों प्रेतों के शरीर में अपने पूर्व जन्म की यादें वापस आती हैं और वे जोर जोर से विलाप करते हुए रोने लग जाते हैं। तब अनिकेत कहता है, हे प्रेतों, मुझे क्षमा करो, मैंने आपके ऊपर पंचामृत छिड़क कर आपको वेदनाएं दी। कृपया आप मुझे आपकी इस दशा के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तब वो प्रेत कहता है, हे युवक, मैं सूची मुख नाम का प्रख्यात पिशाच हूं। जिस तरह से मेरा यह शरीर पहाड़ जैसा है, वहीं मेरा मुख का छिद्र एक सुई के नोक समान छोटा है। मैं बड़े जीवों को मार तो सकता हूं, लेकिन उन्हें खाने में असमर्थ हूं और पिछले 100 सालों से हम इसी वृक्ष पर रहते हैं। और यह मेरी स्त्री है जो एक चुड़ैल बन चुकी है, जिसका मुख कई बार खंजर से भेदने के कारण ऐसे कुरूप हो गया है। हम हमारे मनुष्य जीवन में किए हुए पापों को भुगत रहे हैं। मैं भी पूर्व जन्म में इसी नगर का वासी था। मेरा नाम विश्वत था। मैं कुछ सालों पहले ही इस गांव में रहने तथा व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। यहाँ के राजा ने हमें इस नगर में व्यापार की अनुमति तो दे दी, किंतु हमें रहने का प्रबंध स्वयं ही करना था। फिर एक दिन संध्या के समय मैं नगर में घूमने जाने ही वाला था कि तभी मुझे एक ब्राह्मण देवदत्त मिल गया, जो इसी नगर के मंदिर में पुजारी का काम करता था। हम दोनों के विचार एक जैसे ही थे। देवदत्त की पत्नी सुमति और मेरी पत्नी दुशाला थी। इन दोनों के बीच में भी काफी अच्छी गहरी मित्रता हो गई और समय के साथ साथ हम दोनों के परिवार एक हो गए। कुछ ही दिनों के बाद मैं मेरी पत्नी के साथ ब्राह्मण देवदत्त के घर पर रहने के लिए आ गया। देवदत्त को सुकुमार नाम का एक बेटा था, जो कि मात्र 5 वर्ष की आयु का था। वह अपने माँ बाप से बहुत प्रेम करता था और उनके बिना एक क्षण भर कहीं नहीं जाता था। वह अपने पिता के साथ मंदिर में भी पूजा पाठ करता था। इसी तरह से कुछ सालों का समय बीतने के बाद दिन बदन व्यापार की बढ़ोतरी से मैं धनवान होता गया, किंतु मेरा मित्र देवदत्त गरीबी में ही पड़ा रहा। फिर एक दिन देवदत्त की पत्नी सुमति मेरे घर आकर अपने पति को व्यापार में भागीदारी करने को कहती है। उसकी विनती और मेरे साथ उनका प्रेम पूर्वक व्यवहार होने के कारण मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। वहीं दूसरे दिन मैंने देवदत्त से कहकर उनकी खेती की जमीन नगर के साहूकार के पास गिरवी रखवा दी और उसी धन से अब वह मेरा व्यापार में भागीदार बनने वाला था। फिर एक दिन मैंने देवदत्त से कहा, देखो भाई, अगर हमें जीवन में अधिक धन पाना है तो इस नगर को छोड़कर राजनगर में जाकर अपने व्यापार का बढ़ावा करना पड़ेगा।
क्योंकि अब हम दोनों के पास काफी धन इकट्ठा हो चुका है। क्यों ना हम उसे व्यापार में ही लगाएं। तभी देवदत्त ने कहा, भाई विश्वत, आप ठीक कहते हो, किंतु हमारे परिवार और पत्नियों का क्या, वह हमारे बिना क्या करेंगी? तब विश्वर ने कहा, हम दोनों ही व्यापार के लिए राजनगर में जाएंगे और हमारी पत्नियां यहीं रहकर अपना अपना काम देखेंगी। तुम्हारी पत्नी मंदिर में पूजा पाठ करेगी और मेरी इस गांव के व्यापार में हमारा साथ देगी। मित्रों, भगवान श्री हरि आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी देवदत्त और उसकी पत्नी सुमति ने विश्वत और उसकी पत्नी दुशाला के यहां में हामी भर दी। अब वे सभी अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन दुशाला एक लालची, मतलबी और धूर्त स्वभाव की स्त्री थी। साथ ही उसका पति विश्वत, जो कि उसका का गुलाम था, वह हमेशा उसके इशारों पर नाचता था। जो कुछ भी करना होता अपनी पत्नी के कहे अनुसार ही करता था। देवदत्त और सुमति तो बेचारे किस्मत के मारे उनके इस माया जाल में कब फंस गए उन्हें पता ही नहीं चला। जैसे कबूतर दानों के लालच में शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। विश्वत को उसके गांव वालों ने मिलावटी सामान बेचने के कारण गांव से भगाया था। वह हमेशा अपनी मीठी बातों से लोगों को ठग लेता था। उसने यहां भी देवदत्त को जानबूझकर अपने साथ व्यापार के लिए मनाया था। फिर अगले दिन वे दोनों ही अपना सामान बांधकर नगर को चल दिए। रास्ते में जाते समय उन दोनों के बीच खूब बातें हुई। अपने व्यापार को बढ़ाने को लेकर, बच्चों को लेकर संध्या समय को वे जब उस नगर में पहुंचे, तब विश्वत ने एक सराय में रुकने का फैसला लिया। देवदत्त के लिए यह सब कुछ नया था। वह पहली बार राजनगर में आया था, इसीलिए विश्वत जो कहता वह बस मान लेता था। उसी दिन रात में उनके सरा पास एक जुआरी अपना लालच भरा खेल लोगों को दिखा दिखाकर ठग रहा था। वहीं दूसरी ओर लालची विश्वत को जब इस बात का पता चला, तब वह भी देवदत्त को मनाकर उस जुए को देखने के लिए चल दिया। तब देवदत्त कहता है, भाई याद रखो, हम सिर्फ जुआ देखने के लिए आए हैं, खेलने के लिए नहीं। और मैंने सुना है जुआ खेलने से एक राजा भी रंक बन जाता है। तब विश्वत ने कहा, जी हाँ गुरुजी, हम बस देखने के लिए ही जाएंगे। हम तो यहाँ व्यापार करने हेतु आए हैं, थोड़े ही जुआ खेलने आए हैं। वे दोनों आपस में बातें करते हुए बाजार में जुए की जगह पर दाखिल हो जाते हैं। जब वहां मौजूद लोगों के मुख से उन्होंने यह सुना कि आज जुए में जो भी 10 स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगाएगा, उसके बदले में वह 100 स्वर्ण मुद्राएं जीत सकता है। पहले से ही विश्वत लालची व्यक्ति था, जिसकी नजर अपने मित्र के धन पर थी। उसने चुपचाप जाकर अपना नाम जुआ खेलने वालों में लिखवा दिया और कुल 100 मुद्राएं बाजी पर लगाई। और बार बार अपने मित्र के रोकने के बावजूद भी वो नहीं माना। जुआ खेलने वाला एक जादूगर भी था, जिसने एक ही बाजी में उसे हरा दिया और बोला, ये लो भाई, तुम तो हार गए हो, अब मेरी पूरी नगद लाओ। लेकिन उसके पास धन थोड़े ही था, उसने तो केवल बांध दी थी। अब उनके बीच फसाद शुरू होने ही वाला था कि तभी उस राज्य के महाराज स्वयं अपने कल के बाजार का आयोजन देखने हेतु वहीं से गुजर रहे थे। तब उन्होंने देखा किसी फसाद के चलते काफी भीड़ उमड़ चुकी है और कुछ लोग 2 लोगों को पकड़कर खड़े हैं। जब राजा ने इस बात को जानना चाहा, तो उन्हें पता चला कि अन्य नगर से 2 लोग व्यापार करने हेतु आए हैं तथा वे अपना सब कुछ इस जुए में हार गए हैं। तब राजा ने उनके बीच हस्तक्षेप करते हुए देवदत्त और विश्वत को अपना हारा हुआ धन चुकाने को कहा। तब विश्वत ने कहा, महाराज, हम तो व्यापारी हैं, भला इतना ज्यादा धन कैसे अदा करें? यह जुआरी लोगों को ठग है। लेकिन जब राजा ने अन्य लोगों से पूछताछ की, तब उन्हें पता चला कि जुआरी नियमित रूप से कर चुका है और उसकी कोई शिकायत दर्ज नहीं है। यह दोनों तो आज ही राजनगर में दाखिल हुए हैं और इन्होंने आज ही अपना सब कुछ जुए में गवाया है। तब राजा उन दोनों का सब कुछ सामान और धन छीन कर लाने का आदेश अपने सिपाहियों को देता है और सिपाही उनका सब कुछ लाकर जुआरी को दे देते हैं। उन दोनों ने अपने सामान के साथ साथ अपना सब कुछ वहां खो दिया। उनके पास धन नहीं है। यह जानकार सराय वाले ने भी उन्हें रात में ही वहां से निकाल दिया। कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब भी कोई मनुष्य किसी विषम परिस्थिति में फंस जाए और उसका विनाश निकट आ जाए, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। देवदत्त अपने मित्र के किए पर बार बार रोते हुए कहने लगा, भाई, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, लेकिन तुमने यह क्या कर दिया? अब मैं कहां जाऊं?
मेरी पत्नी और बच्चे को मैं क्या मुंह दिखाऊं? अब कैसे मैं साहूकार का कर्ज चुकाऊंगा? लेकिन विश्वत के चेहरे पर एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ था। उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने जो कुछ भी आज दांव में हारा था वह सब कुछ अपने मित्र का था। फिर उसने ने मीठी वाणी में कहा, देखो भाई, जो हुआ सो हुआ, अब ज्यादा सोचो मत। तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे साथ रहकर जीवन यापन करो। अपने मित्र के मुख से ऐसी बातें सुनकर देवदत्त को बड़ा ही क्रोध हुआ और उसने कहा, वाह भाई वाह, आज तुमने जुए में मेरा सब कुछ हरा दिया है और हमें अब अपना दास दासी बनाना चाहते हो। यह कदापि नहीं हो सकता। मैं तो अपने हिस्से का धन तुमसे जरूर वापस लूंगा। अब तुम चुपचाप मेरे साथ गांव चलो, मुखिया जी तुम्हारा फैसला करेंगे। देवदत्त के मुख से ऐसी बातें सुनकर विश्वत अचंभित हो गया। उसे लगने लगा कि कहीं अब यह मुझे इस गांव से भी ना निकलवा दे। फिर मैं कहां जाऊंगा? मेरे पास तो घर भी नहीं है। तभी उसके दिमाग में एक कुटिल मंशा ने जन्म लिया। अभी मध्य रात्रि का समय ही हो रहा था और वे दोनों ही सुनसान रास्ते से अपने घर की ओर वापस जा रहे थे। सही अवसर को देखते हुए विश्वत ने अपने मित्र का गला एक रस्सी से जकड़ लिया और पूरे जोर के साथ उसका गला घोंट दिया, जिससे देवदत्त की मृत्यु हो गई। फिर उसने अपने मित्र के शव को कंधे पर उठाकर वापस अपने घर की ओर चलना शुरू किया। पापी लोगों के मन में भी पाप होता है और उनका दिमाग दुष्ट विचारों से भरा होता है। जब वह रास्ते पर चल रहा था तब उसने देखा कि नदी का प्रवाह काफी तेज है और वह अब थक चुका है। इसीलिए अब सोच रहा था कि मैं गांव वालों को तथा देवदत्त की पत्नी क्या जवाब दूं। उसी समय नदी के बहते पानी को देखते देखते उसके दिमाग ने एक काल्पनिक कथा को जन्म दिया और उसने देवदत्त को नदी के पानी में फेंक दिया और अपने घर को लौट आया। अब सवेरा हो चुका था। सुमति और दुशाला विश्वत की दयनीय हालत को देखकर अत्यंत चिंतित होकर पूछती है, अजी क्या हुआ है और देवदत्त जी कहाँ हैं? वे तो आपके साथ ही गए थे और आपकी यह हालत कैसे हुई? विश्वत के वस्त्र देवदत्त के साथ हाथापाई में फट चुके थे। तभी वह मंद स्वर में कहता है, हे भाग्यवान, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। हमारे धन के साथ साथ उन चोरों में मेरे मित्र के प्राणों को भी मुझसे छीन लिया। हम दोनों राजनगर की ओर जा रहे थे, तभी कुछ चोरों ने हमें लूट लिया और हमने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तभी उन्होंने मेरे प्रिय मित्र को मार डाला और उसे नदी के प्रवाह में फेंक दिया। ऐसा सुनते ही सुमति मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी। विश्वत के नाटक ने सभी गांव वालों को यह विश्वास दिलाया कि देवदत्त चोरों के हाथों से मारा गया है। फिर कुछ महीनों का समय बीतता गया। इधर दुशाला विश्वत पूरी तरह से देवदत्त को भूल चुके थे। उन्होंने देवदत्त के घर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। साथ ही सुमति और उसके बेटे सुकुमार के साथ गुलामों जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया। विश्वत ने सुमत को दासी बनाकर रख दिया, वहीं उसके पुत्र को अपना दास उनसे सभी प्रकार के काम करवाए। एक ही समय का भोजन उन्हें दिया जाने लगा। अब विश्वत नगर का सबसे धनी व्यापारी बन चुका था। उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था। फिर एक दिन जब सुमति और उसका पुत्र सुकुमार मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर रहे थे, तभी उसके पीछे पीछे दुशाला भी चल पड़ी। उसे संदेह हो रहा था कि कहीं यह हम दोनों से डर कर भाग ना जाए। इसीलिए दुशाला उस पर अपनी तीक्ष्ण नजर बनाए रखती थी। जब वह मंदिर में आई तो उसने देखा कि भगवान की मूर्ति पर कई प्रकार के रत्नों जड़त मुकुट है। ऐसा दुर्लभ दृश्य देखकर दुशाला उस धन को पाने की लालच में उन्मत्त हो गई। वह तुरंत अपने घर दौड़ती हुई आई और अपनी आंखों से जो भी उसने देखा वह सब अपने लालची पति को बताया। उसी रात को विश्वत और दुशाला ने एक योजना बनाई। दुशाला ने कहा, मंदिर में इतना धन है कि हम तो क्या, हमारी 7 पुश्ते आराम से बैठकर खा सकती हैं। मैं आज रात मंदिर में जाकर चुपचाप सारा धन लेकर आती हूं और चोरी का इल्जाम हम इस सुमति पर लगा देंगे। वैसे भी अब यह काफी कमजोर हो चुकी है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब सुमति का भाग्य दुशाला की कुटिलता का साथ देने लगा था। अपनी पत्नी की कुटिलता को देखकर विश्वत काफी खुश होता है। मध्य रात्रि के समय दुशाला एक मुकीले धारदार खंजर को लेकर मंदिर में जा पहुंची। सही समय का अवसर देखकर उसने खंजर से मूर्ति का खंडन करते हुए सभी रत्नों को तथा सभी अन्य स्वर्ण की वस्तुओं को चुराकर चुपचाप अपने घर चली आती है। अपने साथ जो खंजर लिया था उसे सुमति के कमरे रख दिया।
और कुछ मोती हीरे जवाहरात भी उसकी अलमारी में रख दिए, जिससे पता चले कि चोरी इसी ने की है। दोस्तों, अगर मनुष्य अपने लालच में नींद हरकतें करने लगे तो भूल जाता है कि उसने कितना नीच काम किया है। वह बस लालच से मिलने वाले फलों की ओर आकर्षित होता है। जब अगली सुबह कुछ लोग मंदिर में जाते हैं तो वे क्या देखते हैं? भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति खंडित कर दी है तथा उसके सभी हीरे मोती किसी ने चुरा लिए हैं। इस बात का बोलबाला सारे गांव में हो चुका था। लेकिन वहीं दूसरी ओर सुमति अपनी पूजा की तैयारी करते हुए मंदिर की ओर चल पड़ी। वह बेचारी बिल्कुल अनजान थी कि उसका भाग्य उसे बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। जब वह घर से बाहर निकली तभी दुशाला ने अपने कुछ सेवकों से कहकर उसके घर की अलमारी में रखे हीरे मोती और खंजर को लेकर मंदिर की ओर जाने को कहा। जैसे ही सुमति मंदिर के सामने आई तो उसने देखा कि मंदिर के सामने बहुत भीड़ है। जब वह सबसे आगे जाने की कोशिश कर रही थी तभी विश्वत के एक सेवक ने कहा, अरे भाई, हो सकता है कि यह चोरी इस कुल्लटा स्त्री ने की हो, क्योंकि सबसे पहले यही मंदिर में पूजा करने हेतु आती है। इसी बीच दूसरा व्यक्ति बोला, हां भाई, तुम सत्य कह रहे हो। मध्यरात्रि के समय मैंने एक स्त्री को अपना मुंह छिपाते हुए मंदिर से बाहर जाते हुए देखा था। मैं यह तो नहीं कह सकता कि यह वही है, लेकिन उसके वस्त्र चाल जलन से तो पक्का वह स्त्री ही थी। आगे किसी के कुछ बोलने से पहले ही व्यापारी और उसकी पत्नी वहां पहुंच जाते हैं। तब कहता है, हां गांव वालों, यह स्त्री तो कुल्लटा है। जब से इसका पति मरा है इसने अपने शरीर को बाजार बना रखा है। मैं मुखिया जी से विनती करता हूं कि इसके घर की तलाशी ली जाए। जब मुखिया ने भी लोगों के कहे अनुसार सहमति जताई तभी दुशाला भी बोल पड़ी, मुखिया जी, इस बात में कोई संदेह नहीं है, यह चोरी तो इसी स्त्री ने की है और मध्य रात्रि के समय यह कहीं बाहर अकेली गई थी। भला एक विधवा स्त्री को रात में अकेले घूमने का शौक किस कारण से हो सकता है? रात को मैंने इसके घर से 4 लोगों को बाहर आते हुए देखा था। लोगों के मुख से ऐसी बातें सुनकर सुमति का हृदय मानो फटने को आया हो। तभी वह रोती बिलखती हुई लोगों से याचना करने लगी और कहने लगी, बस करो, भगवान के लिए बस करो, मेरा कोई तो विश्वास करो। मैं जिस भगवान की सेवा पिछले 20 वर्षों से कर रही हूं, भला उनके ही मंदिर में क्यों चोरी करूंगी? मैंने आज तक कोई चोरी नहीं की है। मैं गरीब हूं, लाचार बेवस हूं, किंतु चोर नहीं। तभी एक व्यक्ति वहीं खंजर और कुछ हीरे अपने साथ लेकर आता है और कहता है, गांव वालों, मुझे यह वस्तुएं इसी ब्राह्मणी के घर से मिली हैं। तब सुमति कहती है, मुखिया जी, मैं नहीं जानती कि यह कैसे हो रहा है, लेकिन मुझ निरपराधी को इस चोरी की साजिश में फंसाया जा रहा है। आप तो मेरे पति के अच्छे मित्र थे, आप तो इस बात का विश्वास करो। तभी क्रोधित होकर दुशाला ने कहा, अरे वाह, उलटा चोर कोतवाल को डांटे। यह कहां का न्याय है चोरी करो, तुम और उसकी साजिश की भागीदार बने, हम एक उल्टा तुम्हारा। यह लांछन किसी और को लगाओ, जिस थाली में खाती हो उसमें ही तुम्हें थूकने में शर्म नहीं आती। गांव वालों, जिस तरह से इसने भगवान की आंखें इस खंजर से नोचकर निकाली हैं, ठीक उसी प्रकार की सजा इसे भी मिलनी चाहिए। जब सभी लोगों ने कहा, इसे मार डालो, इसे मार डालो। इसी बीच दुशाला ने अपनी निर्दयता की सारी हदों को पार करते हुए उस खंजर को सुमति के आंखों में घुसा दिया। अब चारों ओर सन्नाटा छा गया। सुमति का पुत्र सुकुमार, जो कि मात्र 6 साल का था, वह अपनी मां के शव के पास बैठकर रो रहा था। अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। कुछ गांव के भले लोगों ने सुमति का अंतिम संस्कार किया और विश्वत ने अपनी कोई संतान न होने के कारण देवदत्त के पुत्र सुकुमार को गोद में ले लिया। फिर अगले कुछ दिनों में वह बालक सुकुमार पुत्र नहीं बल्कि एक सेवक बन चुका था। उसके भी दिन बुरे से बदतर होते जा रहे थे। फिर कुछ माह का समय बीतने के बाद दुशाला गर्भवती हो जाती है। ब्राह्मण का पुत्र सुकुमार अब उसकी सेवा में लग जाता है। इसी तरह एक दिन सुकुमार अचानक से बीमार पड़ जाता है और इतना कमजोर हो जाता है कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। ऐसी बुरी हालत में दुशाला ने उसे पानी लाने के लिए कहा, किंतु वो जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तब गुस्से से लाल पीली होकर उसने उसे जोर से पुकारा, अरे मूर्ख, मैं कब से तुझे आवाज दे रही हूं और तू अब तक अपनी जगह से हिला भी नहीं। रुक, मैं अभी तुझे ठीक कर देती हूं। ऐसा कहकर उसने उसके मुंह पर पानी डाला। तभी वह बहुत प्यास के कारण पानी पानी कहता हुआ जैसे तैसे होश में आ गया।
वहीं जब दुशाला ने अपनी पति विश्वत को बुलाया और कहा, अब यह बालक हमारे किसी भी काम नहीं है। अगर यह ऐसे ही जीवित रहा तो यह हमारे कुछ काम का तो नहीं रहेगा, ऊपर से इसके इलाज का खर्च भी हमें ही उठाना पड़ेगा। तब विश्वत ने क्रोध में आकर एक जोर के मुक्के से उस मासूम बालक का मुंह बंद कर दिया। बालक को चोट इतने जोर से लगी कि बिना कुछ आवाज किए ही उसके प्राण निकल गए। दोस्तों, कहते हैं जैसी कर होती है, ठीक उसी प्रकार से नियति उस मनुष्य के कर्मों के आधार पर फल प्रदान करती है। आगे विश्वत और दुशाला ने उस बालक को उसके ही घर में चुपचाप दफनाया और गांव वालों से कहा कि माँ बाप के मरने के कारण बालक अपने दूर के मामा के पास गया है। अब नियति ने अपना उलटा खेल खेलना शुरू किया और भाग्य ने बदला लेने ठान ली। 1 वर्ष के भीतर ही दुशाला और विश्वत को 2 जुड़वा बच्चे हुए। उनमें एक कन्या थी तो दूसपुत्र था। वे बहुत ही सुंदर थे। उनके आने से पूरे गांव में खुशहाली का माहौल छाया। उनके जन्म पर विश्वत और दुशाला ने सारे गांव को दावत दी। उनके आने कारण उनके व्यापार में कई गुना वृद्धि हो गई। उनकी तरक्की आसमान छूने लगी थी। वे दोनों ही इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे उनकी ही बर्बादी का कारण बनेंगे। इसी तरह से कुछ सालों का समय बीतता गया। विश्वत ने अपने पुत्र का नाम सुदेव रखा और कन्या का नाम शीला रखा। सुदेव और शीला बचपन से ही बड़े नटखट बालक थे, किंतु समय के साथ साथ उनके अंदर बदलाव होने लगे। सुदेव और शीला अब 16 वर्ष की आयु के हो गए थे। उनके मन में भगवान के प्रति एक अलग ही भक्ति थी। वे दोनों ही हर दिन मंदिर में जाते, पूजा पाठ करते, दान धर्म करते थे। उन्होंने अपने गांव के मंदिर का जीर्ण उद्धार किया और भगवान शिव की नई मूर्ति स्थापित कर दी। धन के लालची विश्वत और दुशाला का हृदय हर दिन तिल तिल टूटता जा रहा था। जिन्होंने कभी घर आए किसी भी यात्री को पानी तक नहीं पूछा था, आज उनके बच्चे धन को पानी की तरफ बहाते हुए दान कर रहे हैं। सुदेव ने गांव वालों का सारा कर्ज झुकाकर उन्हें साहूकार के चंगुल से मुक्ति दी। इसी तरह के दान धर्म करने के कारण विश्वत की संपत्ति घटने लगी। फिर एक दिन विश्वत ने क्रोधित होकर अपने पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तू जिस संपत्ति को पानी की तरह दान धर्म में बहा रहा है, उसे कमाने के लिए मैंने दिन रात बहुत मेहनत की है। मैंने स्वयं के मित्र तक धोखा दिया था। तुझ जैसा पुत्र होने से अच्छा तो मैं निसंतान रहता। अपने ही पिता की ऐसे ईर्ष्या भरी बातों को सुनकर तथा पुत्र से अधिक धन के मोह देखते हुए सुदेव ने कहा, पिताजी, आप सत्य कह रहे हैं, आप मुझे क्षमा करें। मैं आज से आपकी जायदाद को छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपना घर छोड़कर जाने लगा। तभी उसकी मां ने उसे रोकना चाहा, पर उसने किसी की भी नहीं सुनी और चुपचाप वहां से चला गया। वहीं दूसरी ओर शीला भी दान करने में अपने भाई से कम नहीं थी। फिर एक दिन जब वह रात में सो रही थी, तभी उसे एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि एक अलमारी में भगवान कृष्ण के वही गहने रखे हैं जो कभी चोरी हुए थे, और भगवान कृष्ण की टूटी हुई मूर्ति उसे दिखाई पड़ी। इस प्रकार के स्वप्न को देखकर वह अचानक से जाग गई। तब उसे याद आने लगा कि वह अलमारी तो उनके ही घर में एक कमरे में सुनसान पड़ी है। शीला को जब यह एहसास हो गया कि किसी ने भगवान के गहने चुराकर उनके घर में रखे हैं, तब उसी समय वह अलमारी खोलकर देखती है तो वहां वही गहने होते हैं जो उसने अपने स्वप्न में भगवान कृष्ण की मूर्ति पर चढ़ाए हुए पाए थे। वो उन्हें लेकर मंदिर में चली जाती है और मूर्ति पर ठीक उसी तरह से चढ़ाती है जैसे पहले थे। अब मध्य रात्रि का समय होने के कारण वह मंदिर में ही सो गई। अब नियति ने अपना अंतिम खेल रच दिया। विश्वत और दुशाला के पापों का घड़ा भर चुका था। अब बस उनके पाप कर्मों का हिसाब करना बाकी था। उसी रात में कुछ चोरों ने उनके घर में डाका डाल दिया। वे चोर तो बस थोड़ा सा धन चुराकर वहां से भागने ही वाले थे। तभी दुशाला चोरों की आवाज से जाग उठी और उन्हें देखते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। चोरों को चोरी से कई गुना अधिक अपने प्राण प्रिय होते हैं, इसीलिए उन्होंने वहीं पड़े एक खंजर को उठाया और दुशाला की जीभ काट दी। वहीं दूसरी ओर विश्वत भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी एक हष्ट-पुष्ट चोर ने अपने मजबूत मुक्के से बूढ़े विश्वत को ढेर कर दिया। अब उन दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। दोस्तों, जब उन दोनों की आत्मा को लेकर यह दूत धर्मराज के दरबार में उपस्थित होते हैं, तब चित्रगुप्त कहते हैं,
महाराज, इन दोनों ने पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म तो लिया था, किंतु इनका आचरण किसी दैत्य के जैसा था। इन्हें कौन सी शिक्षा प्रदान करें? तब यमराज कहते हैं, हे दूतों, इन्हें अगले 5 वर्षों तक नरक की हर प्रकार की सजा दी जाए। तत्पश्चात इन्हें अगले 100 वर्षों तक पिशाच योनि में जन्म देकर मृतकों का मांस खाने की सजा दी जाए, से उन्हें हर दिन वैतरणी के दर्शन प्राप्त हो। इतना सुनकर यमदूतों ने उन दोनों को सजाएं दी। शीला, जो कि मंदिर में रुक गई थी, जब उसे इस बात का पता चला कि उसके माँ बाप नहीं रहे, तो उसने मंदिर में ही पुजारिन के रूप में रहने का फैसला किया और मुखिया के बेटे के साथ विवाह किया। बाद में उसे अपने साथ रखकर अपने पिता की सारी दौलत गांव को दान कर दी। श्री हरि आगे कहते हैं, अब मैं आपको तीखे खेलों को समझाता हूं। शीला ही सुमति थी, जो पूर्व जन्म में दुशाला के हाथों से मारी गई थी, और उसने मंदिर में हुई चोरी का अपना लांछन दूर कर दिया। देवदत्त ने गांव के मुखिया के बेटे के रूप में जन्म लेकर गांव का भविष्य को तथा शीला को अपनाया। अब उसे स्वयं की जायदाद भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। देवदत्त और सुमति का बालक सुकुमार था, जो पिछले जन्म में अपने माता पिता का संरक्षण नहीं कर सका था, किंतु अब वही शीला का भाई सुदेव के रूप में जन्मा था। इसी प्रकार से वे सभी अपने अपने कर्मों के हिसाब से पुनर्जन्म लेकर अधूरे कार्य करते गए। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब आगे की कहानी सुनिए। शीला और वामन का बेटा ही अनिकेत है, जो अपने पापी नाना नानी को इस पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने हेतु उसी जंगल से गुजर रहा था। किंतु जब उन दोनों ने अपने अपने जीवन की विचित्र कथाएं एक दूसरे को सुनाई, तभी पिशाच बने विश्वत और चुड़ैल बनी दुशाला को उनके पाप कर्मों की याद आती है, और वे जोर जोर से विलाप करते हुए अपने पौत्र अनिकेत से इस पिशाच योनि से मुक्ति की कामना करते हैं। तभी अनिकेत ने उनका श्राद्ध पिंड दान किया और उन्हें श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण कराया, जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो गए और उन्हें दिव्य शरीरों की प्राप्ति हो गई। अंत में उन्हें मुक्ति मिल ही गई। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, पहले प्रश्न के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में किए हुए सत्कर्मों या कुकर्म के फल को भोगना ही पड़ता है, तथा मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म के पापों को अगले जन्म में भी भुगतना पड़ता है, और जिस प्रकार के वह कर्म करता है, ठीक उसी प्रकार की सजा भी उसे मिलती है। इसीलिए मनुष्य को कर्म करने से पूर्व कई बार सोचना चाहिए, और कलयुग में कर्मों के फल को इसी जीवन में भोगना है, क्योंकि यह सबसे शापित युग है। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, प्रत्येक जीव को अपने कर्ज को चुकाना पड़ता है, चाहे फिर वह धन का हो या किसी के एहसान का। इस संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव मनुष्य है, किंतु अगर वह नीच, क्रूर और निंदनीय कर्म करता है, उसका आचरण किसी पशु की भांति है, या धन तथा सांसारिक सुखों की लालसा में वह अपना धर्म भूल जाता, तो निश्चित रूप से उसे भूत पिशाच चुड़ैल की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। तो आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।